आइए सुनते हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल के माखन चोरी की मनमोहक कथा। बोले आज पहली बार मक्खन निकाल रही है, मथनी पकड़ के बैठी है, मक्खन निकस रहो है, बरसाने में भीड़ जुटी है मक्खन पावे के काजे। लेकिन लाला हमारो चोरी करवो व्यर्थ है जाएगो यदि वो मक्खन हमको नहीं मिलो और सबको बटगो तो। और लाला एक और बात, अगर वो मक्खन सब में बटते बटते हम पे आयो तो भी हमारा धिक्कार है, अब सबसे पहले हम पे आना चाहिए। और लाला तू तो जाने ही हमारा स्वभाव मांगवे को ना है, छीनवे को है। हम मांगवे थोड़ी जाएंगे कि मैं हाथ करके बैठे नहीं, हे श्री जी अपने हाथ में मक्खन दे दो, हम तो लेवे जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत उठ के बैठ गए। बेबस धाय बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। और कैसे धाये? बरसाने की ओर दौड़ रहे ठाकुर जी, लेकिन आधे रास्ते लौट करके आए। बोले अरे मधुमंगल यार रूप में ना जाऊंगा, ये मेरी पीताम्बरी उतार, मेरी बहनी खोल दे। बोले कैसे जाएगो? तब एक श्यामा सखी को रूप धारण किया, छोटी सी सखी बन गए ठाकुर जी। लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी डारी है, सुंदर आंखन में काजल लगायो है, पत्रावली को श्रृंगार कियो है, नाक में छोटी सी नथनी पहनी है, लाल जी भी छोटे से ही, कानन में कुंडल पहने हैं, हाथन में चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है। सुंदर श्यामा सखी को रूप धारण करके ठाकुर जी, हे सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, बोलो श्यामा सखी गोपाल की जय। कल हमारे गिरधर लाल जी जैसे दिख रहे वैसे ही बन के गए, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ के, लहंगा पहन करके ठाकुर जी बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं। देखो ये टीवी पर दिख रहे हैं ना, ऐसे ही बन के गए ठाकुर जी। नंदगाम थे तो महाराज लहंगा वहंगा सब ऊपर करके घुटने तक और दौड़ रहे हैं। बरसाने आती सबने बिल्कुल व्यवस्थित कियो, चाल अपनी टेढ़ी मेढ़ी से करी, हाथ में ने घूंघट सो ले लियो, होटन में दवाई लियो घूंघट, और नीचे नजर करके गजगामिनी चाल की तरह ठाकुर जी चलते हुए ऊपर भवन में जा रहे हैं। अच्छा बड़ी गोपी हो तो जगह नहीं मिले, छोटी सी है, नेक में सबन ने किनारी कर दें। अरे कौन की छोरी है, कौन की छोरी है? ठाकुर जी कह रहे हैं फलानी की छोरी, करा दे अपने छोरा को ब्याह मुते। अरे बड़ी तेज है, ऐसी बोलती जा रही है कैंची की तरह। बोले हम मोहम्मद लगा काट दूंगी नहीं तो। हमारे ब्रज के भैया ऐसे ही बोले। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, छोटी सी सखी बनकर के गए तो कोई ना रोके नहीं है। बीच में है करके सबसे आगे जाकर के, जहां पर घेर बना करके सब सहचरियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी दही मत रही है छोटी सी, वहीं जाकर के श्री श्याम सुंदर खड़े भई। आहा पहली बार देखो है आज श्याम सुंदर ने, किशोर अभी तक नाम ही सुनो है लेकिन आज दर्शन पहली बार किए। देख करके श्याम सुंदर पहले तो नजर ही उतारने लगे, बोले जय हो वृषभानु नंदिनी की जय हो, कीर्ति कुमारी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ब्याह तो बचपन में ही तय है गए, लेकिन अभी तक मिलवे को अवसर नहीं मिला। 4-5 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले। किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं। दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, ऐसा सुंदर मक्खन निकारो है किशोरी जी ने। जैसे ही निकाल करके पात्रन में पधरायो, सब वह मक्खन को ही देख करके आनंदित रहे, ऐसा अद्भुत मक्खन निकसो है। सब में बात चली कि भैया सबसे पहले यह मक्खन को कौन भोग लगाएगा? तो कीर्ति मैया तुरंत बोली, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं जब हम कुल देवता गोवर्धन नाथ बन सकें तो कुल देवी ना बन सकें? या मधुमंगल ने पहले बताई होती कि कुल देवी को भोग लगाएगा तो मैं सखी बन के नहीं आता, देवी बन के बैठ जाता हूं मंदिर में। सबसे पहले तो मक्खन मुंह को ही लेनो है, लेकिन अब या ने फंसाए दियो में, या ने तो यूं कही कि मैं सखीन में बैठेगा तो मैं सखी बन के आएगा। अब कहा करूं, अब इतनी जल्दी कुल देवी कैसे बनूं? इतने में ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी चलाई मतलब सबके मन में ऐसी भावना प्रकट करी कि कुलदेवी के पास में पुराने वस्त्र में नहीं जाएंगे, नए नए वस्त्र पहन। अरे लाली ने पहली बार मक्खन निकारो है, तो एक बड़ी बूढ़ी आकर के बोली, अरे लाली ने मक्खन निकारो है, सब बिल्कुल सज धज के आओ, 16 श्रृंगार करके आओ, अपने अपने घर को जाओ और 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाते हुए लाली के हाथ के निकसो मक्खन तब कुलदेवी के पास लेके चलेंगे। मथनी और मक्खन को वहीं सजाओ धजाओ छोड़ करके सब अपने अपने घर को जान लगे। ठाकुर जी बाहर निकलवे के बहाने से गए और खिड़की से फिरते भीतर आए करके खड़े रह गए चुपचाप, कोई को पता नहीं चले। सब जब वहां से चले गए, ठाकुर जी ने मधुर मक्खन उठायो
और खिड़की से लेकर के वहां से भाज गए। बोलो राधा चितचोर गोपाल की जय। सबन को मक्खन चुरायो ठाकुर जी ने, आज पहली बार किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो। ठाकुर जी लेकर के माखन महाराज भाग रहे हैं और इतने प्रसन्न है, बोले विजय है गई, जीत है गई आज तो मेरी, अब तो बस ये अंतिम चोरी है, या के बाद चोरी करवे लायक कछु बचो नहीं संसार में। अरे किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुराई लियो। लेकिन आधे रास्ता में ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे बाट निहार रहे हैं कि लाला मक्खन लेके आ रहा होगो, और ये इतना अनमोल मक्खन उनमें बांटना पड़ेगा, उन सबरे इनको देना पड़ेगा, और वहां में मुंह को सुख नहीं मिलेगा, या तो बढ़िया तो यहीं कहीं कदम के ऊपर चढ़ के अकेलो ही पाई लूं सबरो, बाकी सबरे मक्खन तो सबन में बांटे हैं पर याकू तो मैं अकेलो ही खा लूं। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं, मक्खन की ओर देख रहे हैं, इतना सुंदर, बाबू पहले माथे से लगायो, हृदय से लगायो। ठाकुर जी ने जैसे ही हस्त कमल में लेकर के आहा माखन को जब पद लाल जी लिखवा में ना, वहां में छाप उन्हीं के नाम की रहे, अंत में श्री गिरधर लाल जी कोई नाम पद के विश्राम में रहे, तो जो कोई भी पद गावे वहां में अंत में अगर गिरधर लाल जी को नाम आ जाए तो समझियो लाल जी की ये लीला है, लाल जी ने ही प्रकट करायो है। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पे मक्खन धारण कियो, आहा मुख में अधर में मक्खन जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध है करके गिर पड़े। हाँ राधा हाँ राधा हाँ श्यामा कह करके ठाकुर जी को रोम रोम श्री जी को कीर्तन करने लगो, श्री जी को स्मरण करने लगो, बेसुध है गए ठाकुर जी। यहां पे सब सखियां 16 श्रृंगार करके जैसे ही मथनी के पास पहुंची, वहां जाकर के देखो तो महाराज मक्खन जा में रखो पात्र में, वो तो चोरी है। सब सखी बोली अरे मक्खन कहां गए हो, मक्खन कहां गए हो, हल्ला मच गया, महाराज सब जगह ढूंढने लगे। तब एक गोपी बोली अरे मक्खन को चोर तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही है, अरे वह नंद के छोरा कैसे खबर पड़ गई, और खबर पड़ी भी तो यहां सुरक्षा में कोई रहो क्यों नहीं। किशोरी जी और किशोरी जी की छोटी छोटी सखीन ने मन बनायो, बोले आप सब रुको, हम ही जाएंगी नंदगाम और मक्खन लेके आवेंगी वासों। सब सखियां निकली हैं नंदगाम की ओर, बोले आज ना छोड़ेंगे लाला को, अब इतनी अनीति ओढ़ लगी है, बताओ हमारी श्री जी ने पहली बार मक्खन का बहु चोरी करके ले गो, अगर ये मक्खन हमको नहीं मिला तो हमारी बहुत बड़ी हार होगी। सब लोग जा रहे थे नंदगाम की ओर, तभी श्री जी की दृष्टि पड़ी कि बगल के एक वृक्ष के नीचे एक भोरी सी छोटी सी सांवरी सी सखी पड़ी है, औंधी पड़ी है, जैसे कोई हमारे ब्रजमंडल की हरी गोली लेके औंधो पड़ जाए, ऐसे ठाकुर जी औंधे पड़े। किशोरी जी बोली अरे ये देखियो कैसी, या लेने को लाज ना आ रही, कौन की छोरी है ये, ऐसी उघारी सी पड़ी है, बिल्कुल घूंघटो ना की हो जाने। सब बोली पास जाके देखो, जैसे ही समीप जाए करके देखो महाराज, आहा बोल राधा गिरधर लाल की, श्यामा सखी गोपाल की जय जय श्री राधे। जैसे ही देखे है महाराज, हे किशोरी राधे तदिमत सुंदर लागे, औंधी पड़ी है श्यामा सखी, ललिता विशाखा आदि तो सब कमर पे हाथ। अच्छा तो ये सखी के रूप में ये नंद जी को छोना आयो यहाँ पे, सब तो गुस्सा कर रही है, रुक जाओ याकू तो हम ऐसे बताएंगे, अरे याकू पकड़ के ले चलो, अरे याके हाथ पामन में बांधो, याकू ले जाकर के जैसे उखल में यशोदा ने बांधो ऐसे बरसाने में बांधो याकू। सबन की तो क्रोध की पारावार नहीं, पर एक कोने में खड़ी हुई हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के श्यामा स्वरूप को देख करके वहीं से बलियां ले रही हैं, वहीं से उनके रूप माधुरी को अपने चित्त में बसा रही हैं, बार बार बलि जा रही हैं, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा आदि बोली श्यामा जी यानी आपको मक्खन चुराई लियो, पहली बार निकारो भाई मक्खन, और आप यहाँ की बलियां ले रही हो। किशोरी जी बोली तुम नहीं समझी। बोले कहा जाके अधर के अधरामृत को पूरा विश्व तड़पे, वाके अधर पर मेरे हाथ को निकसो भयो मक्खन लगो भयो है, अधरामृत स्पष्ट मिल रहा है, और रोकवे के काज ना मधुमंगल है, ना श्रीदामा है, ना तनसुखा है, ना मनसुखा है, ना स्वयं श्याम सुंदर होश में है। जल्दी जाओ और अधरामृत को ये प्रसाद लेकर के अपने जीवन को आनंदित कर लो, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आहा ठाकुर जी के अधर को अधरामृत सब सखीन ने नेक नेक अपने आप में बांटो। देखो किशोरी जी ने मक्खन लगायो, ठाकुर जी ने अधर पधरायो, प्रसाद बना करके सब सखीन ने पायो, सब सखी झूम रही हैं, सब सखी आनंदित हो रही हैं, चारों तरफ सखियां नृत्य कर रही हैं, बीच में औंधी सखी पड़ी है। नेक देर में ठाकुर जी को जब होश आयो, आंख खोल करके जब देखो तो यहाँ तो ललिता विशाखा इंदुलेखा सब नृत्य कर रही हैं चारों ओर, श्री जी भी मदमस्त आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी देख करके बोले भैया यहाँ जो लोग बाग यहाँ से आ रहे हैं पीछे बैठ जाओ, जगह है अभी भी, आप यहाँ खड़े खड़े परेशान होंगे, पीछे पहुंचो, सब लोग पहुंच जाए, यहाँ जगह नहीं है इतनी, और आवाज भी नहीं करो ज्यादा। ठाकुर जी ने जब देखी सब सखी, सबके चरणों में प्रणाम किया, अरे मोसो अपराध बन गयो, मोसो गलती है गई, मैं तो जो है का मक्खन पावे की भावना से आयो, पर मैंने जब भीड़ देखी बरसाने में तो मुंह को लगी कि ये मक्खन तो मिलेगा ही ना, सब में बढ़ जाएगा, और कुलदेवी तुम्हारी जन कब की भूखी होगी वो सब खा जाएगी, तो हमारे में तो लेके भाज गयो, अपराध है गयो। ललिता विशाखा आदि बोली कि नहीं, यह अपराध को अब आपको या को बदला चुकाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले जो कहोगे मैं राजी हूं, मुझको बताओ कहा करना है। आहा बोले करोगे, बोले हाँ, बोले तो फिर सुनो,
पाए परो श्यामा प्यारी के पाए परो श्यामा प्यारी के पाए नित दुलराओ हाँ, सब सखीन ने श्यामा सखी को पकड़ लियो। बोले हमारी किशोरी जी के चरण पड़ो पहले तो। ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के चरणन में अपना शीश झुकायो। बोले अब आज हमको वचन दे के जाओ, सदा अपने हृदय के सिंहासन पर हमारी किशोरी जी को प्रेम से विराजमान करके इनको दुलराओगे, इनको आनंद कराओगे, इनको सुख प्रदान करोगे, कभी श्रम नहीं कराओगे, कभी कष्ट नहीं दोगे। यदि ये स्वीकार करोगे तो हम आपको क्षमा करेंगे।